बुजुर्ग, दिव्यांग, निराश्रित महिला, विधवा महिला, इन सभी की जो पेंशन आती है, सभी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज और खुशखबरी है। अभी तक आपको जितना भी पैसा मिलता था पेंशन के रूप में, अब वो सरकार आपको बढ़ाकर देने वाली है। अब कितने रुपए इसमें सरकार ने आपको बढ़ाए हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं, क्योंकि काफी समय से आपको जो पैसा मिल रहा था, सरकार के द्वारा 2022 में घोषणा भी की गई थी कि पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप सभी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि पेंशन बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी। प्रदेश में चल रही वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना चल रही है। इसमें से वृद्धावस्था पेंशन योजना में 67.50 लाख बुजुर्ग लाभार्थी जुड़े हैं। निराश्रित विधवा महिला पेंशन का लाभ 38.58 लाख महिलाओं को मिल रहा है, जबकि दिव्यांगजन योजना के अंतर्गत 11.50 लाख से अधिक लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। वर्ष 2017 से पूर्व इन सभी योजनाओं में मासिक पेंशन की राशि 300 रुपए मिलती थी। भाजपा सरकार बनने के बाद पहले इसे 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और फिर 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया था। 2026 शुरू हो चुका है और सरकार का बजट भी आ चुका है। तो अब क्या बताया गया है बजट आने के बाद? बजट में तो इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है और बैठक में सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि अब बुजुर्ग, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, बुजुर्ग लोगों को पेंशन जो मिलती है वो राशि बढ़ाकर दी जाएगी। तो अब ये बढ़ी हुई राशि आपको 1 अप्रैल से मिलना शुरू भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इन पेंशन्स का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित विधवा महिला पेंशन है। इन प्रकार की पेंशन का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, जिससे कि अब जो आपको राशि मिलेगी पेंशन की वो 1 अप्रैल से 500 रुपए आपको ज्यादा मिलेगी। इसमें बताया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना में 3,500 करोड़ रुपए, दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए 1,470 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इन सभी पेंशन की राशियों में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सभी योजनाओं की पेंशन राशि अब 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेगी और यह जो है सरकार का एक वादा था कि आप सभी की पेंशन बढ़ाई जाएगी, उसे पूरा किया गया है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और सरकार ने चुनाव से पहले अपना संकल्प पूरा कर दिया है, अपना वादा पूरा कर दिया है। तो यह बढ़ी हुई राशि आपको 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी के चेहरे खिल गए होंगे कि चलो अब आपको पेंशन 1500 मिलेगी। तो अब जो पेंशन है वो बुजुर्ग की पेंशन भी 1500, विधवा, दिव्यांग, इन सभी की पेंशन अब 1500 आपके खाते में आएगी। अगर आपके खाते में किसी प्रकार की कोई समस्या है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उस सब के लिए आप लोग जागरूक रहे, सत्यापन कराएं। और अगर आपके खाते में बैंक में कोई दिक्कत है, केवाईसी है, आधार सीडिंग है, एनपीसीआई लिंक, डीबीटी लिंक, केवाईसी, मोबाइल नंबर कुछ भी छूटा है तो उसे कंप्लीट करा लें। बैंक जाके अपना खाता जरूर से चेक करा लें। फिलहाल तो यह पेंशन आप सभी को अप्रैल से मिलेगी। आप सबके लिए अभी अप्रैल तक का टाइम है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक और हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट और जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।